Hello everyone. Today we will discuss proportional exercise 10th B क्लास 7th RS अग्रवाल में। तो आज हम पहले आपको बताएंगे प्रोपोर्शनल होता क्या है, फिर कुछ सम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज प्रोपोर्शनल। व्हाट इज प्रोपोर्शनल? देखो, इफ टू रेशो आर इक्वल देन दे आर इन प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है, हमें दो रेशो गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दे रखा है 30:40 और एक हमें दे रखा है ले लूँ, चलो 45:60। तो इस फर्स्ट रेशो और सेकंड रेशो को देखें, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो कैसे करते हैं? पहला रेशो सॉल्व कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3:4 आ गया। अब दूसरा रेशो देखो, 45:60 किसके इक्वल होगा? 15 से डिवाइड कर दूं, 15 3 जा 15 4 जा, ये इक्वल हैं। इसकी वैल्यू 3:4 आई, इसकी वैल्यू 3:4। इसका मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है ना? तो क्या हो गया? दीज आर प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल को सिंबल क्या होता है, इसको हम इस सिंबल से या फिर इक्वल भी लगा देते हैं। मतलब क्या, इसे लिख सकते हैं 30:40 प्रोपोर्शनल 45:60। और क्या लिख सकते हैं इसे कि 30:40 इक्वल 45:60। क्लियर ना? और समझिए, जो मैंने अभी बोला प्रोपोर्शनल, इसे हम पढ़ते क्या है वैसे कि 30:40 एज 45:60। इसको क्या रीड करेंगे? 30:40 एज, तो रेशो तो आप पहले ही पढ़ चुके, पहले एक्सरसाइज। इसे क्या पढ़ेंगे? 45:60, 45:60। ओके, ये क्या हुए? प्रोपोर्शनल। अब अगर हम इसी को एग्जाम्पल लें तो हम ये भी बोल सकते हैं 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपोर्शनल। क्लियर है ना? अब इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमें 4 नंबर दे रखे हों, मान लो A, B, C एंड D, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने ABCD लिया, वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। A, B, C एंड D ये प्रोपोर्शनल हैं, तो क्या लिखेंगे? A:2 भी बताया था, फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो इक्वल होता है थर्ड एंड फोर्थ टर्म का। क्लियर? ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। चलो लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसमें? A, सेकंड B, थर्ड टर्म C और फोर्थ टर्म D। कब कहलाएंगे? अगर ये प्रोपोर्शनल हो, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म का रेशियो इक्वल हो थर्ड एंड फोर्थ टर्म के रेशियो से। ओके, तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे या कैसे लिखेंगे? A:B H C:D। तो ये बाहर की तरफ जो है स्टार्टिंग और लास्ट, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म, ये कहलाते हैं एक्सट्रीम टर्म। तो क्या कहते हैं? फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म रह गया, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। कुछ लोग एक्सटर्नल भी बोल देते हैं ना, एक्सट्रीम टर्म, या पूरा मिलकर एक्सट्रीम्स भी बोल देते हैं, एक्सट्रीम्स। और जो बीच के हैं, मिडिल में है बी और सी, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म मिडिल में, तो मिडिल टर्म कहलाते हैं। तो यहां लिख लो, सेकंड एंड थर्ड टर्म आर कॉल्ड मिडिल टर्म्स। और इसका जैसे एक्सट्रीम है, इसको हम बोलते हैं मीन्स और मीन्स। अब प्रोपोर्शनल की एक प्रॉपर्टी होती है, इफ A:B एज या प्रोपोर्शनल C:D, यानी कि 4 टर्म हो गए, तो ये क्या बताता है? एक्सट्रीम कहलाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट
एंड फोर्थ टर्म इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। यानी कि क्या होता है, यही प्रॉपर्टी यूज होगी इस एक्सरसाइज में कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल किसके होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इट्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इतना ही है आपके में, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये आएंगे कि 1 2 3 6 सो दैट 1 2 3 6 आर इन प्रोपोर्शनल। तो इसके दो तरीके होते हैं। क्या, पहले फर्स्ट टू टर्म का रेशियो निकाल लो, तो 1:2 आया तो 1:2 ही रहेगा। अब हम फाइंड करेंगे थर्ड और फोर्थ टर्म का रेशियो, लास्ट के टू टर्म का। 3:2 इक्वल टू 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, ये सेम आ गए। तो सिंस 1:2 इक्वल टू 3:6, मुंह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कुछ दिनों से, इसलिए बोलने में कोई प्रॉब्लम है, छाले हैं बहुत तो बोलने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है आप गलत बोल गया हूँ कुछ, तो आप समझ लेना है ना। तो 1:2 इक्वल टू 3:6, तो इक्वल आ गया ना, 3:6 की वैल्यू 1:2 है, 1:2 है। सो देयरफॉर 1 2 3 एंड 6 आर इन प्रोपोर्शनल। समझिए दूसरा मेथड क्या इसी को सॉल्व करने का, कि एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट निकाल लो, फर्स्ट और लास्ट टर्म का। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना होगा, 1 × 6, कितना आ गया 6। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना हो गया, मीन टर्म कौन से, सेकेंड और थर्ड टर्म कहलाता है 2 × 3। तो देखो इक्वल आ गया, तो लिख दोगे सिंस, मैं लिख नहीं रहा, आप बता दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो 1 2 3 6 आर इन प्रोपोर्शनल। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Now question number 1 of exercise 10B, and the question is determine if the following numbers are in proportional. और there are 6 part. First part is 4 6 8 12। तो दो मेथड है, कुछ पार्ट मैं अलग मेथड से करूंगा और कुछ दूसरे मेथड से करूंगा, है ना, जिससे कि दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हमें शो करना है कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड कर रहे हैं। एक्सट्रीम टर्म कौन सा है, पहला और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एक्सट्रीम्स। तो निकाल लो प्रोडक्ट, क्योंकि इजी हो जाता थोड़ा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 4 × 12, 12 4 जा 48। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट निकालें। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसे मीन्स भी बोलते बताया था हमने, 6 × 8, 8 6 48 इक्वल आगे, यानी कि प्रोपोर्शनल है। फिर लिखोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, देयरफॉर 4 6 8 and 12 are in proportional. Okay, are in proportion. क्लियर। सेकंड पार्ट, इसको मैं दूसरी मेथड से करता हूं। सेकंड ये देखा है मैं 7 42 13 एंड 78। इसको चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो दूसरा मेथड समझो, सॉल्यूशन। फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ये कितना होगा, 7 से डिवाइड कर दूं, 7 1 जा 7 6 जा। सेकेंड, नाउ वी विल फाइंड द रेशियो बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ टर्म। 13:17 8, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 1 जा 13 6 जा, इक्वल आ गया। सिंस 7:42 equal 13:78, therefore 7 42 13 and 78 are in proportion. Clear?
थर्ड पार्ट। तो यही है पूरी एक्सरसाइज में, ज्यादा सवाल इसी बेस पर हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, या फिर रेशो बिटवीन फर्स्ट टू टर्म इक्वल टू रेशो बिटवीन लास्ट टू टर्म, यानी कि थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज 33, 121, 9 एंड 96। तो सॉल्यूशन इसका लीजिए, इसी मेथड से कर रहा हूं। फर्स्ट टू टर्म का रेशो फाइंड कर रहे हैं। 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 3 जा और 11 से 11 टाइम्स। अब लास्ट टू टर्म का रेशो 9:96, 3 से डिवाइड, 3 3 जा है ना, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 इक्वल है। हाँ तो 11 है, 32 इक्वल नहीं है, तो लिखोगे सिंस 33:1:1, ये जानते हो डज नॉट इक्वल, इक्वल लगा के काट दो यानी कि डज नॉट इक्वल। 9:96 इक्वल नहीं आया, देयरफॉर 33, 121, 9 and 96 are not in proportion। ओके ना, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये आपकी चॉइस है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, प्रोडक्ट से, किसी को रेशो का इजी लगता है, लिखना नहीं पड़ता इसमें, उसमें सब लिखना पड़ता है, ये है। तो जो भी इजी लिखे उससे आप करिए, कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। नेक्स्ट 22, 33, 42 एंड 63। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द रेशो बिटवीन फर्स्ट टू टर्म। 22 और 30, ये तो पता है ना, रेशो हम किसी भी सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं और सेम नंबर से मल्टीपल। तो हमने इसमें डिवाइड करा 11 से, तो 11 2 जा और 11 के सेकंड टर्म में 11 3 जा, तो इसकी वैल्यू इक्वल हो गई 2:3। और अगर किसी को ऐसे करने में प्रॉब्लम होती हो तो अभी बताऊंगा मैं, पहले इसे कर लूँ। अब देखें 42:63, 7 से हो रहा है, 7 6 जा, 14 से हो जाएगा, 14 2 जा नहीं हो रहा, 7 6 जा और 7 9 जा, तो 14 में कुछ गलत कर दिया, 7 9 63 होते हैं, 7 6 जा। अब किससे हो रहा है ये, 2 से 3 से हो रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा 9, तो 2 7 और 3 21 से होता है, 21 2 जा 21 3 डाइट कर सकते हैं। ये भी 2:3 आ गया, ये भी 2:3 आ गया, यानी कि ये भी प्रोपोर्शनल में है। ओके, तो लिख दोगे सिंस 22:33 इज इक्वल 42:63, तो देयरफॉर 22, 33, 42 एंड 63 आर इन प्रोपोर्शन। ओके, क्लियर? हाँ, जो मैं भी बता रहा था आप समझो। और दूसरा मेथड, अगर ऐसे डिवाइड करने में दिक्कत होती हो तो आपको पता है फर्स्ट टू टर्म का रेशो, ये रेशो का मतलब क्या होता है, हमने बताया था फ्रैक्शन ही होता है, इसको अपन में लिख सकते हैं। अब 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 जा, 11 3 जा, ये 2/3, इसका मतलब 2:3। इसी तरह लास्ट के टू टर्म को लिख लो, 42:63, 42:63 इज 42/63, 21 2 जा, 21 3 जा, 2/3 आ गया, 2/3 का मतलब 2:3। इसके बाद ये लेंगे, लिख दोगे सिंस, चलो लिख ही देता हूं, तो सिंस 22:33 इज इक्वल 42:63, तो देयरफॉर 22, 33, 42 एंड 63 आर इन proportion। क्लियर? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ ये हो गया इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट टू टर्म का रेशो फाइंड करो, 32:48। मैंने जो दूसरा मत रहा है अपन में करके इससे कर दे रहे हैं। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, देखो 4 8 जा, बल्कि 8 से हो जाता, चलो 4 1 जा 4 2 जा। अब फिर 4 से हो रहा है, 4 2 जा 4 3 जा, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/3। और अगर आप डायरेक्ट से आते 16 से, 16 2 जा 16 3 जा, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी कैंसिल कर लो। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2:3। नाउ वी विल फाइंड द रेशो बिटवीन थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। 17/0 से 0 कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा, है ना, इक्वल टू 1:3। 7 से कैंसिल कर दिया, 7 1 जा 7 3 जा, और 1/3 का मतलब 1:3। ये 2:3 है, ये 1:3 इक्वल नहीं है, तो सिंस
32:48 is does not equal to 70:210. Therefore 32, 48, 70 and 210 are not in proportion. Okay, now sixth part is 150, 200, 250 and 300. अब मैं इसको प्रोडक्ट वाले मेथड से कर देता हूं क्योंकि फर्स्ट ही पार्ट करा, बाकी सारे रेशो से निकाले थे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, एक्सट्रीम का मतलब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म निकालो। 150 इंटू 300, तो 30 तो ये आ गए मल्टीपल के 1 2 3 और 15 3 जा 45, 45,000 आ गया। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट। 200 इंटू 250, 30 तो ये आ गए, 25 2 जा 50, ये 45,000, ये 50,000 इक्वल नहीं है, तो लिखोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is does not equal to product of means. Therefore 150, 200, 250 and 300 are not in proportion. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसी है, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट हमें वेरीफाई करना है कि 60:105 एज 84:147, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, अगर ये सेम आता है तो वेरीफाई हुआ, अदरवाइज नहीं। ओके ओके करें तो देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उल्टा लिख दिया मैं, कह रहा कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक्सट्रीम फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म 60 इंटू 147 कितना आएगा? 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 12 और 4 16 कैरी 1, 6 1 जा 6, ये आ गया 7620। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, जब हमें ये वेरीफाई करना है यानी कि होगा तो सही। 105 इंटू 84 जब हम मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 7640, क्योंकि सेम आएगा। इसको चेक कर ले रहा हूँ एक बार। 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा, गलत हो गया ना, 6 7 जा 42 कैरी 4, 6 4 जा 24 और 4 28, सही है, चेक कर लिया। 28 कैरी 2, 6 जा 6 2 8, क्या 8820 आएगा भाई। ओके चलो मैं आपको चेक करा देता हूँ, वैसे आप लोग डायरेक्ट लिख देना क्योंकि सेम ही आएगा। 4 से मल्टीपल करा 420 हो गया, 154 इंटू 4, 105 इंटू 4 ये होते हैं। अब 8 को करो, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 2 8 820 आ गया ना, 8820 8820। फिर वही लिखोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल product of means, so 60:105 as 84:147. Okay, now second part, and the second part is 91:104 as 119:136। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालो पहले। दूसरा तरीका फर्स्ट टू रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो, वैसे ही कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 91 इंटू 136, तो ये कितना आएगा? 136 में 91 से मल्टीपल कर लें,
और 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 3 जा 27, 5 32 कैरी 3, 9 1 जा 9, 3 12, 6 4 3 7 2 1 3 1 2 3 7 6। अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज, सेकंड टर्म दे रखा है 104 और थर्ड टर्म दे रखा है 119। तो जब मल्टीपल करोगे तो यही आ जाएगा। फिर लिख दोगे सिंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, therefore 91 is to 104 as 119 is to 136. Now third part is 108 is to 72 as 129 is to 86. ओके, अब इसको करते हैं। अब ये दूसरा मेथड देखो, वो सिंपलेस्ट फॉर्म वाला है ना, तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द दिस रेशो। तो इसे हम क्या ले सकते हैं? 108/72। ओके, कैंसिल कर लो, एक 9 से काट, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 2 जा, फिर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 4 2 जा, 3/2। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 3:2। सेकंड लो, एंड 129:86। ये क्या होगा? 129/86। 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 43 से कट जाएगा, 43 2 जा 43 3 जा, तो 3/2 किससे कैंसिल करा? 43 से। तो लिखोगे सिंस ये इक्वल आ गया ना, 108:72 की वैल्यू इक्वल किसके आ रही है? 129:86। therefore 108:72 as 129:86। वेरीफाई हो गया ये। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट, 39:65, 141:235। कभी कभी क्या होता है, ये बहुत बड़ा प्राइम नंबर आया था, हमें दिमाग में नहीं आता किससे कटेगा। तो इससे वो मेथड में कुछ सोचने नहीं, उसे तो बस मल्टीपल करना है। मल्टीपल बड़ा हो भले ही, मल्टीपल आप करना जानते हो। यहाँ सोचने पड़ जाते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा है, कभी कभी ध्यान नहीं आता, तो इसलिए वो मेथड थोड़ा ईजी रहता है। ईजी से मतलब कुछ सोचना नहीं ज़्यादा। अब इसको आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से कर लें। चलिए इसी मेथड से करते हैं, 2 सवाल ऐसे और 2 मेथड इससे। तो अब इसको हम फर्स्ट क्या करें? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 39:65 एज, इसे क्या ले सकते हैं? 39, ये 13 3 जा 13 5 जा, 3:5 आ गई। ओके, अब इसको देखें, 141:235, 141:235। अब ये क्या है? 5 3 8 2 10 और ये 6, और ये पता नहीं किससे कटेगा, है ना। तो दूसरा तरीका, जब हमें वेरीफाई करना, यानी कि ये है तो सही, तो यहाँ 5 आ रहा है, ऊपर 3, तो इसमें आप 5 से डिवाइड कर दो, करके देखो क्या आएगा। 5 4 जा 20, 3 बचा 35, 5 7, यानी कि 47 से कैंसिल हो जाएगा। ये चोर तरीका, 47 से 5 बार कैंसिल और 47 से 3 बार कैंसिल। देख लो, 47 3 जा 3 7 जा 21, कैरी 2, 141 आ गया, नहीं आ गया? तो ये हो गया 3/5। तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। फिर लिख दो सिंस 39:65 इज इक्वल 141:235। देयरफॉर ये क्या होंगे? प्रोपोर्शन में होंगे। 39:65 एज 141:235। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में 3 से करेंगे, है ना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रोपोर्शनल समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें।
ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।